यह फिलीपींस है जिसने भारत के साथ लगभग 375 मिलियन डॉलर की एक डिफेंस डील की है, जिसके तहत फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा। जबकि फिलीपींस यूएस का एक मेजर नॉन नेटो अलाई है और साथ ही पिछले कुछ सालों में फिलीपींस के राष्ट्रपति दुतर्ते चीन के साथ फ्लर्ट भी करते रहे हैं, तो फिलीपींस को आखिर ब्रह्मोस जैसी मिसाइल की जरूरत ही क्यों पड़ी और फिलीपींस ने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए ब्रह्मोस को ही क्यों चुना? आइए समझते हैं अन मीडिया के इस एपिसोड में। फिलीपींस हिस्टोरिकली रूप से यूनाइटेड स्टेट के साथ स्पेशल रिलेशनशिप रखता आया है। यूएस के द्वारा 1898 से 1946 तक फिलीपींस को रूल भी किया गया था और आम फिलिपिनोज के बीच यूएस की काफ़ी अच्छी इमेज है। पर पिछले कुछ सालों में यूएस और फिलीपींस के रिश्तों में खटास सी आई है। रिश्तों में इस दरार की शुरुआत स्कारवेरो शोल स्टैंड ऑफ से हुई। दरअसल स्कारवेरो नाम का शोल साउथ चाइना सी में है, जो कि फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है, पर इसे चीन और फिलीपींस दोनों के द्वारा क्लेम किया जाता है। 2012 तक इस शोल को फिलीपींस के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था, पर 2012 में चीन और फिलीपींस के बीच इसको लेकर एक स्टैंड ऑफ हुआ और आखिरकार इस पर चीन का कब्जा हो गया। यूएस और फिलीपींस के बीच स्ट्रेटेजिक ट्रीटी साइन होने के बावजूद भी यूएस के द्वारा फिलीपींस की कोई खास मदद नहीं की गई। इससे रिश्ते में खटास आना शुरू हो गई और फिर 2016 में जब यूएस के द्वारा प्रेसिडेंट दुतर्ते के वॉर ऑन ड्रग को लेकर ह्यूमन राइट वायलेशन पर कंसर्न एक्सप्रेस किया गया, तो प्रेसिडेंट दुतर्ते के द्वारा बराक ओबामा को लाइव टेलीकास्ट में गाली भी दी गई। इसके बाद से ही यूएस और फिलीपींस के रिश्ते काफी खराब हो गए थे। यूएस से रिश्ते खराब होने के बाद दुतर्ते के द्वारा चीन के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश की गई। 2013 में साउथ चाइना सी में 9 डैश लाइन को लेकर फिलीपींस के द्वारा चीन के विरुद्ध परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में केस किया गया था, जिसकी रूलिंग 2016 में फिलीपींस के पक्ष में आई थी। पर इससे कहीं चीन चिढ़ ना जाए, इसलिए इस रूलिंग को फिलीपींस के द्वारा बस एक कागज का टुकड़ा कहा गया। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट दुतर्ते के द्वारा यह तक बोला गया कि फिलीपींस को चीन का एक प्रोविंस बना देना चाहिए। इस सारी फ्लर्टिंग के बाद भी चीन से फिलीपींस को कोई खास आर्थिक फायदा नहीं मिला और फिलीपींस के टेरिटोरियल वाटर में चीन के द्वारा लगातार दबाव बनाया जाता ही रहा है। इस सबसे परेशान होकर अब मनीला नए विकल्प तलाशने लग गया है। साउथ चाइना सी में अपनी नेवी और एसेट की सुरक्षा और ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज के लिए फिलीपींस को मिसाइल की जरूरत है और यह जरूरत ब्रह्मोस अच्छी तरह से पूरी करता है। ब्रह्मोस शॉर्ट रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के श्रेणी में सबसे अच्छी मिसाइल है। चूंकि फिलीपींस एमटीसीआर का मेंबर नहीं है, इसलिए फिलीपींस 300 किलोमीटर से कम रेंज वाली ही मिसाइल खरीद सकता है और ब्रह्मोस इस रेंज की सबसे बेहतरीन मिसाइल है। चूंकि इसके डेवलपमेंट के समय भारत भी एमटीसीआर का हिस्सा नहीं था, इसलिए इसके इनिशियल वेरिएंट की रेंज 300 किलोमीटर से कम ही है और इसलिए ही फिलीपींस के द्वारा ब्रह्मोस को चुना गया है। इसके साथ ही ऐसी कोई भी मिसाइल सीधे रूस से खरीदने पर फिलीपींस को यूएस के द्वारा प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता था, पर चूंकि ब्रह्मोस इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है और इसमें भारत की 51% हिस्सेदारी है, इसलिए इसको खरीदने पर फिलीपींस को किसी भी प्रकार के प्रतिबंध का खतरा नहीं है। इसके साथ ही फिलीपींस अपनी सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर होना चाह रहा है, इसलिए फिलीपींस के द्वारा 32 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को खरीदा जा रहा है। साउथ ईस्ट एशिया के कई देश चीन के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने के लिए भारत की तरफ देखते हैं, पर साउथ चाइना सी में भारत अपने आप को कभी असर्ट नहीं करता है। भारत को चाहिए कि आसियान कंट्री के साथ मिलिट्री और इकोनॉमिक एग्रीमेंट करके चीन के इन्फ्लुएंस को वैसे ही काउंटर करे जैसे चीन इंडियन ओशन में भारत के प्रभाव को कम करने की कोशिश करता रहा है। इस डील के साथ ही भारत को ब्रुनई, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम को ब्रह्मोस और तेजस जैसे मिलिट्री एसेट बेचने की कोशिश करनी चाहिए। तभी भारत साउथ चाइना सी में चीन की हेजेमनी को काउंटर कर सकता है।